हेलो, मेरा नाम सुभाष है। मैंने एनटीपीसी 2019 क्लियर किया था और अभी इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। इंटर लेवल का आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसी पे बेस्ड हम रिव्यू करेंगे कैसा क्या आ रहा है। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर जीके का ही है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर, आपको पता ही है। और यहाँ पे जीके में आप आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब इतना हार्ड नहीं आ रहा है। बता दें कि अगर आपका तैयारी अच्छा है, मतलब मैथ्स रीजनिंग जीके सब कुछ अच्छा है और मॉक में 70 75 80 इस तरह का स्कोर कर रहे हैं, तो आप चाहे तो जो भी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक के फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, आप वही लगाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगी। लेकिन अगर आपका तैयारी उतना अच्छा नहीं है, अगर आप 60 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, तो आप पुराना मतलब एनटीपीसी जो 19 वाला हुआ था वो क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्योंकि वैसा ही कहीं ना कहीं पेपर आ रहा है, मतलब उतना हार्ड नहीं है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला थोड़ा तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो भी आ रहा है वो लेवल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब पिछले साल जैसा ही है। तो आप चाहे तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। बात करें जीके का तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, जो जैसा आता है प्रीवियस ईयर में, कुछ अलग नहीं है। स्टैटिक जीके भी काफ़ी कम है। करेंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो वो ज़्यादा पुराना पूछता नहीं है। एसएससी काफ़ी पुराना पूछता है, एसएससी 22-23 का भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो करेंट अफेयर है 24-25 का ही आ रहा है। अगर आपने पढ़ा है करेंट अफेयर तो आपको यहाँ पे फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, क्वेश्चन फंसेगा। कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर का ज़्यादा क्लास होता नहीं है, 8-10 घंटे का क्लास ही होता है। आप अगर पहले से सीरियस है तो कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें जो भी है, जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिए। और यही है, बाकी करेंट यही है, बाकी नॉर्मल जो हिस्ट्री पॉलिटी सब तो आता है, तो यही है। जीके में कुछ ज़्यादा नया नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही है। मैथ्स की बात करें तो वही सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अगर मैथ्स थोड़ा भी अगर ठीक से ठाक आप पढ़ें तो आप 25+ इजीली कर लीजिएगा। लेकिन इंटर लेवल का है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, तो आपको टारगेट रखना है कि मैथ्स में कैसे भी 30 में 30 करे, नहीं तो 28+ करे, रिजल्ट तभी बनेगी। और रीजनिंग में भी वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही है। तो फिर से बोल रहे हैं वही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप प्रीवियस ईयर कहने का मतलब कि पिछले साल है एनटीपीसी 2019 वाला, जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं मौका ही दे रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको मदद मिलने वाली है। बाकी अटैम्प्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्योंकि कट ऑफ पता ही है कितना होगा। अगर आप 70 अटैम्प्ट करके आते हैं तो समझ जाइए कि आप वहीं पे बाहर है, क्योंकि 70 तो आपको भी पता है कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कट ऑफ कैसे भी जाएगा तो हर किसी भी जोन का हो तो 75+ ही जाएगा, 75-80 इस तरह का कट ऑफ जाने वाली है, 75+ ही जाने वाला है। तो आप टारगेट रखिए कि आप अटैम्प्ट जो करते हैं 80 के अराउंड अटैम्प्ट करके ही आए, या 80+ ही करें। 80 से कम में देखिए, आप कितना भी 100% बना कर आए, आप कोई बच्चा कहता है ना कि मेरा 100% एक्यूरेसी है, मैंने 75 बना कर आया, मेरा 75 ही सही होगा। इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकता है। मैथ्स में आप 1-2 सिली कर ही लेंगे, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत सिली हो ही जाएगा, या जीके में 1-2 गलत हो ही जाएगा, तो 5-10 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। तो इसीलिए अटैम्प्ट आप 80+ ही रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं बार बार देखना है। मैंने पहले भी बताया था कि अटैम्प्ट आपको एक बार में पूरा नहीं करना है। मैथ्स में जो क्वेश्चन लगे कि ये हार्ड है थोड़ा, उसको छोड़ना है। रीजनिंग में लगे कि ये सिटिंग अरेंजमेंट है, या कुछ बड़ा क्वेश्चन है, या सीरीज है मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, या मिसिंग नंबर है मेरे से हो नहीं रहा है, तो उसको एक बार में छोड़िए। एक बार में आप पूरा 1 गो टारगेट रखिए कि 1 घंटा में 1 राउंड पूरा लगा ले। फिर दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन बचा उसको थोड़ा बहुत देखिए। हाँ, ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैथ नहीं बन रहा है हम बोल दिए कि 28 क्वेश्चन करना है, तो ऐसा नहीं है कि करना ही करना है। अगर कोई नहीं बन रहा है उसको भी ज़बरदस्ती बना रहे हैं तो बनाना है, लेकिन ये बाद में करना है। स्टार्टिंग में आपसे जो नहीं बन रहा है एक बार बनाइए, नहीं बना उसको छोड़ते जाइए, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब कुछ अच्छे से हो रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। और एसएससी में देखिए कितना मार हो रहा है, कितना शोरगुल, कितना हल्ला। तो आप लोग अभी लकी हैं जो टीसीएस करवा रही है और सब कुछ अच्छे से करवा रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आराम से एग्जाम दीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट खुला है, टेलीग्राम चैनल खुला है, सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। और बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो पता ही है क्या करना है। और भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा चैनल पे, जाकर देखिए तो पता चलेगा। तो यही तक रहने देते हैं। बाकी फिर से कहेंगे कि वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए।